अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग CS 101 का मॉड्यूल नंबर 6 और मॉड्यूल नंबर 7 क्लियर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर देखें, सबसे पहले वही चीज़ें हैं जो रेलिवेंट चीज़ें चलती आ रही हैं। जिस तरह हमने सर्च इंजन की बात की थी, तो सर्च इंजन के अंदर दोबारा वही इसने आगे आपको मॉड्यूल इसी से रेलिवेंट दे दिया कि अब आप मज़ीद सर्च इंजन को किस तरह से सीख सकते हैं। देखिए, आगे पहला टॉपिक है सर्चिंग विद इन द रेंज। अगर आपके पास कोई भी रेंज है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, अगर यानी कि 25 से लेकर 30,000 तक अगर आपने कोई भी लैपटॉप देखना है पाकिस्तान के अंदर, तो आप इसे गूगल पर किस तरह लिखेंगे। इसे गूगल पर लिखने का तरीका ये है कि आप लैपटॉप लिखेंगे कोटेशंस के अंदर, डबल कॉमास के अंदर, फिर PKR आएगा 25 डॉट PKR 35,000, और इसके दरमियान में जितना भी रेलिवेंट डेटा होगा वेब पेजेस पर, गूगल पर, वो आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर बूलियन ऑपरेटर्स की बात करते हैं। बूलियन ऑपरेटर्स का मतलब होता है एंड और नॉट, यानी कि अगर आपने सर्च करनी है कोई भी क्यूरी एंड और नॉट की, तो आप बूलियन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। जिस तरह कंप्यूटर एंड साइंस है, अब कंप्यूटर और साइंस के बारे में जितना भी डेटा पड़ा होगा वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर गूगल शो कर देगा। ये हमने यूज़ किया है बूलियन ऑपरेटर्स को। इसी तरह आगे एक और एग्जांपल है कंप्यूटर और साइंस। अब जितना भी कंप्यूटर और साइंस के बारे में डेटा पड़ा होगा एज लाइक एज, इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एंड का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर और साइंस, यानी अब कंप्यूटर भी चाहिए और साइंस भी चाहिए। और कंप्यूटर और साइंस का मतलब ये होता है, कंप्यूटर एंड साइंस का मतलब होता है कि हमें दोनों डेटा चाहिए होते हैं, कि यानी दोनों जो वर्ड्स हैं वो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं। और कंप्यूटर और साइंस का मतलब ये है कि सिर्फ या तो अगर कंप्यूटर लिखा है तो फिर भी चल जाएगा, या तो अगर साइंस लिखा है तो फिर भी चल जाएगा काम। आगे सर्च विद द स्पेसिफिक साइट, यानी अगर आप आगे कोई स्पेसिफिक साइट सर्च करना चाहते हैं, जिस तरह आगे इसने आपको एग्जांपल दी हुई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी साइट YouTube.com। अब यूट्यूब पे जितनी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो जाएंगी। इस तरह आप सर्च कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक साइट को यूट्यूब के नाम से। फिर रिलेटेड वेबसाइट्स हैं कि अब आप अगर कोई भी रिलेटेड वेबसाइट्स करना चाहते हैं, जिस तरह YouTube.com है, फिर उसके बाद रिलेटेड YouTube.com, info YouTube.com है, इट विल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वेबसाइट। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपको वेबसाइट पे ये दे दिया जाएगा। फिर सर्चिंग अ कैश्ड वर्जन है। इफ़ द वेबसाइट इज़ डाउन एंड यू आर इंटरेस्टेड टू सी द कैश वर्जन ऑफ द वेबसाइट, यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्यूरी। वो कह रहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कैश वर्जन में वेबसाइट की, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाली क्यूरी। कौन सी? cash:/youtube.com सर्चिंग ऑन द फाइल टाइप। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सर्च अ क्यूरी फॉर अ स्पेसिफिक फाइल टाइप, यू कैन इंक्लूड सच फाइल टाइप इन द क्यूरी। यानी कि अगर आपको कोई भी फाइल टाइप चाहिए, जिस तरह के अगर आप CS 101 के हैंडआउट्स जो हैं वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में चाहते हैं कि हमारे जो ऑनलाइन हैंडआउट्स हैं हमें मिल जाएं, तो आप गूगल पर जाकर फाइल टाइप लिख देंगे। जिस तरह यहाँ से लिखा हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी डबल कॉमास के अंदर फाइल टाइप रेशो PDF। फिर PDF के अंदर क्या चाहिए आपको? वर्चुअल यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ PDF आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो जाएगी। फिर देखिए आगे मॉड्यूल नंबर 7 है। मॉड्यूल नंबर 7 के अंदर क्या बता रहा है? इन दिस मॉड्यूल वी विल फर्दर लर्न अबाउट सम रिमेनिंग सर्च ऑपरेटर्स। यानी कि वो कह रहा है कि अब हम इसके मज़ीद सर्च ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं। स्टॉक ऑपरेटर क्या होता है? यूजिंग दिस ऑपरेटर वी कैन फाइंड द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वॉन्ट टू सी what the stock market trend for the company Apple is, we can write the following query: stock ratio AAPL, यानी AAPL। अब इसका काम क्या होता है? स्टॉक ऑपरेटर का काम ये होता है कि आपको किसी भी एक स्पेसिफिक कंपनी का कोई भी स्टॉक मार्केट का रेट चाहिए, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर इसने एप्पल कंपनी की आपको एग्जांपल दी हुई है कि एप्पल कंपनी का स्टॉक ऑपरेटर जानने के लिए आपको इस तरह की जो एग्जांपल है ये देनी पड़ती है, इस तरह की क्यूरी आपको गूगल बार में सर्च करनी पड़ती है और इसका स्टॉक ऑपरेटर आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि आप गूगल पर सब काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। हर काम करने के लिए एक स्पेसिफिक डेटे की ज़रूरत होती है और एक स्पेसिफिक मेथड होता है जिसे आपने अप्लाई करवाना होता है। फिर मैप है। आजकल कौन नहीं जानता कि मैप जो है गूगल पर लोकेशन आ जाती है। गूगल पर मैप अगर आप जाना चाहें दुनिया का, पूरी दुनिया आप गूगल मैप के थ्रू जो है वो घूम फिर सकते हैं। फिर मूवी ऑपरेटर है। यूजिंग मूविंग ऑपरेटर वी कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मूवी। यानी कि आप अगर किसी भी मूवी के बारे में जानना चाहते हैं कि कोई नई मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर क्या है, किस दिन रिलीज़ होनी है, तो उसके बारे में भी आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। फिर कंपेयर फूड है कि इफ़ यू वांट टू कंपेयर टू फूड बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रेंट वैल्यू, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर द फॉलोइंग वेबसाइट्स: HTTP www.myfooddata.com और हैश इसका आखिर में आ जाएगा।
अब आप कंपेयर फूड से मुराद ये है कि कोई भी जो फूड है उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। फिर ऑपरेटर्स आ गया। ऑपरेटर क्या होता है? इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म, टाइप डिफाइन कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी डेफिनेशन है और आपको उसकी समझ नहीं आ रही, तो आप गूगल पर जाके वो भी लिखें। उससे रेलिवेंट जितना डेटा होगा उसकी डेफिनेशन प्रॉपर वे में आपके पास आपकी स्क्रीन पे शो हो जाया करेगी। फिर इमेज सर्च है, यानी कि कोई भी इमेज आप गूगल से निकाल सकते हैं। जिस तरह थंबनेल होती है, थंबनेल को भी आप गूगल से निकाल सकते हैं। कंप्यूटर्स की इमेजेस होती हैं, वो भी आप कंप्यूटर से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। फिर TILT टिल्ट है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन। ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है अवेलेबल एट गूगल, जो कि गूगल पर अवेलेबल होता है। यूजिंग दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन का जो इस्तेमाल होता है, यू कैन परफॉर्म नंबर्स ऑफ फनी थिंग्स। आप फनी थिंग्स के बारे में इसे यूज़ कर सकते हैं। विद द शॉन स्क्रीन ऑन द ऑफ द गूगल, फॉर एग्जाम्पल यू कैन रोटेट द गूगल स्क्रीन टू 360 डिग्री एक्सेट्रा। टू डू इट टाइप द फॉलोइंग QTILT टिल्ट। यानी कि अगर आपको थोड़ा फ़नी मूड हो रहा है, आपका फ़नी चीज़ें करनी है आपने, तो आप टिल्ट को यूज़ करते हैं गूगल पर। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद यही होता है कि आप गूगल को 360 डिग्री पर रोटेट करवा देते हैं और वो थोड़ी सी जो आपके पास स्क्रीन होती है, स्क्रीन थोड़ी सी अनोइंग सी हो जाती है। बस यहाँ तक आपका मॉड्यूल नंबर 6 और मॉड्यूल नंबर 7 था। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर्च ऑपरेटर्स हैं कि सर्च ऑपरेटर पे आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं और किस तरह आपने ऑपरेटर्स को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है और बस यही सब कुछ है। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें और अल्लाह हाफिज़।